कंगना, जैसे आप फिल्म स्टार हैं तो आपके फैन जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इस लाइन में चुनाव राजनीति में तो लोगों के पास आपको खुद जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। वो आसान नहीं होता, हाथ जोड़ने पड़ेंगे खुद से। तो कितना आपको लगता है कि ये मुश्किल है ये? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुश्किल नहीं है। और एक तरह से हमें हमेशा ही भीड़ों से बचाया गया है। और अभी इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि एक भीड़ इकट्ठी की जाती है और हमें वहां छोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का जिस तरह से प्यार है, और आजकल हर एक के पास जैसा फोन है तो सेल्फी सबको चाहिए। और आई थिंक कोविड के बाद तो हर कोई बहुत ज्यादा परस्परता से थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, तो घबराहट होती है। कभी कोई फोन फेस पे ना लग जाए, कोई चोट ना लग जाए मुझे या किसी और को। धक्का मुक्की बहुत होती है, कई बार हार डालने के लिए आते हैं, वो मुझ पे ही पूरी तरह से गिर जाते हैं। भीड़ को बार बार संभालना, तो दिन में 5-6 इवेंट में जाने के बाद थकान भी बहुत हो जाती है। तो इस तरह की चीजें तो आ रही हैं सामने, और मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है। पर अब देखिए, जैसी जैसी स्थिति होती है वैसे ही इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मनमानी करती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। राजनीति में तो अपनी मर्जी चलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो क्या उसके साथ कर पाएंगे? ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज तक मैंने मनमर्जी ही की है। और राजनीति में सबसे ज्यादा तो आपको पार्टी के साथ में चलना पड़ता है। उनके एक पूरी पार्टी जो है, एक इट्स लाइक वन बॉडी, वन ऑर्गेनिज्म। तो उनके साथ में आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, जैसे आपने कहा, कभी अपनी ही की है हमेशा। तो ये भी एक अच्छा अनुभव है। उसमें सबसे बड़ी ये बात होती है कि आज तक मैंने मनमानी इसलिए की थी क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में मिले हैं। हमेशा मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि ये तो कुछ जानते नहीं है, मुझे क्या समझाएंगे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था में अब मैं हूं, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको मैं बहुत ही बड़ा प्रेरणा का एक स्रोत मानती हूँ। और हर तरीके से मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से ईश्वरीय रूप है। उनसे जितना हो सके हमें सीखना चाहिए, जितना हो सके उनके गाइडेंस के अंडर काम करना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं जो मुझ में हैं, तो मुझे इस तरह की उनको फॉलो करने में, या पार्टी में और भी बहुत ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। वो हर तरह से अवश्य ही मुझसे वो बेहतर हैं, मुझसे वो ज्यादा योग्य हैं। तो उनके अंडर, उनके सुपरविजन में काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कंगना, विपक्ष का किस नेता से आप प्रभावित है, किसको एडमायर करती हैं? बीजेपी में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन विपक्ष में भी कोई नेता है आपको जिसको? अभी आपने करतूतें उनकी जिस तरह से आप बता रहे हैं, और जिस तरह से कोई भी वो स्टैंड नहीं लेते हैं महिलाओं के लिए, तो आप मुझे बताइए उनमें एडमायर करने वाली कौन सी बात है? किस बात को लेके उन्हें एडमायर किया जाए? ये पहले मैं कहूंगी, जैसे थे कांग्रेस में, जैसे शास्त्री जी थे, या बहुत पुरानों की बात मैं कर रही हूँ, कहीं हद तक कुछ ना कुछ गुण मैं कहूंगी इंदिरा गांधी जी में भी थे। लेकिन अब तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, एक शर्मनाक तरीके से काम होता है, और कोई भी गुण नहीं है। जैसे चलो ठीक है, उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ अच्छे भी किए होंगे, लेकिन अब तो एक तरह से खोखली सी और सिर्फ एक बदमाशों की, घोटालेबाजों की पार्टी जो है इकट्ठी हुई हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता मैं किसी को, और मैं रिस्पेक्ट किसी को नहीं देती। मैं कहती हूँ मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन रिस्पेक्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रिस्पेक्ट मैं कुछ ही लोगों को देती हूँ जो डिजर्विंग लोग होते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना आपका? राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और वो तरह तरह की बातें बीजेपी को लेके। मुझे वो, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं, उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है, या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते। जैसे हमने 3 इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं, बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। वो कुछ और करते, किसी और, हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता। आप उनका जिस तरह से सब, वो एक्टर बन सकते हैं, वो डेफिनेटली। कई, उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं।
तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो वो तो शायद वो जो सुनने में आता है किसी महिला से प्रेम करते, उनकी शादी भी नहीं हो पाई। जो भी है, जिस तरह से भी सिचुएशंस है, हमने तो देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा, या किस तरह से उनको एक करियर नहीं उनका कोई बन पा रहा है, या किस तरह से सफलता उनको किसी भी मुकाम में नहीं मिल पा रही है। उनके एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं, वो बहुत ज्यादा अकेले लगते हैं, और मुझे लगता है उन पे प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो अभी भी वो 60 के होने वाले हैं, फिर भी उनको यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है, उनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल नरक कर दी है, करो करो करो, करना ही पड़ेगा। अब वो बच्चे जो हैं एकदम से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो आपको लगता है राहुल गांधी पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और करना चाहिए? डेफिनेटली उनको करना चाहिए था, और वो सफल हो सकते थे। अभी ये काम उनका नहीं है, ये नहीं हो रहा है उनसे। उनकी माता समझती नहीं है, और वो उनको जो है किसी ना किसी तरह, जो हमें लगता है वो जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहना है? उन्होंने तो महिलाओं के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी चुनाव में कैंपेन किया, और दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको, प्रियंका और राहुल? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे वो दोनों हालात के मारे हुए लगते हैं। मुझे लगता है उनकी माता को उन्हें इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मैंने कहा मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक प्रत्याशी हूं। अभी मुझे जो है वो, तो मुझे ये सब राजनीतिक लैंग्वेज आती नहीं है। मैं आपको एक साधारण लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो कि एक महिला को लग रहा है बाहर से देख के। मुझे लगता है वो अच्छे बच्चे हैं, उनको जो करने देना चाहिए था, सुखी जिंदगी जीने देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। उनका बुरी तरह से जो है वो टॉर्चर हो रहा है, और अब वो दोनों ही परेशान लगते हैं। दोनों पॉलिटिक्स में आपको लगता है आगे फ्यूचर क्या देखते हैं दोनों का? मतलब आप कैसी बातें कर, क्या फ्यूचर? उन लोगों को टॉर्चर करके ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से दोनों को देख के लगता है कि बहुत ही एक तरह से परेशान है वो दोनों, अपनी जिंदगी से परेशान है। ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी और चीज, अपनी जिंदगी से दोनों परेशान लगते हैं। आई होप कि अभी भी टाइम है, और अच्छी कोई उनकी माता उनका अच्छा मार्गदर्शन करे, और बच्चों के जो खुद के अपने जो है, जैसा 3 इडियट जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है, उनको एक्सेप्ट करे जो उनके खुद की वो है। कंगना, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला करके वो राजनीति में आए, चुनाव लड़े, जीते। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही वो जेल में है, मतलब के मामले में को लेकर के ही। किस ढंग से देखते हैं इस पूरे उसको? ये सारे ढंग से हम लोगों को पूरे देश को देखना है कि क्या होता है जो इंसान जो है अपने खुद के, चाहे वो अनाज़ारे जो भी हो, उन्होंने भी कहा था कि ये बंदे से बच के रहना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक तरह से हानिकारक इंसान हो सकते हैं आगे चलकर। तो हम सारे देश को देखना है कि किस तरह के मुखौटा पहन के आते हैं और फिर बाद में क्या करतूते करते हैं। इमरजेंसी फिल्म आपकी बनी है, उसमें आपने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो कब ये फिल्म आने वाली है? क्या चुनाव के दौरान आएगी? और इंदिरा गांधी इस फिल्म के बनाने के पीछे क्या मोटिव था आपका? मुझे, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी हो चाहे कोई भी महिला हो, मुझे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा एक सहानुभूति है, वो मैं इस बात को मैं झुटला नहीं सकती, और एक महिलाओं के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट भी है। तो उसके करके मैंने काफी काम भी किए हैं, और इंदिरा गांधी जी की जो एक पूरी जीवनी है उस पर मैंने एक फिल्म बनाई है। और जब आप एक कलाकार के उसमें होते हो तो आपके लिए सब समान है, तो उस समानता के भाव को दिल में रखकर मैंने वो फिल्म बनाई है। तो जब वो आएगी तो मुझे लगता है सबको, वो कांग्रेस और बीजेपी से उभर कर वो फिल्म है, तो सब लोग उसको एज ए एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। लेकिन अक्सर इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस को टारगेट किया जाता रहा है, उनकी जो इमरजेंसी लगाई थी उसको लेके हमेशा से बीजेपी निशाना साधती है। क्या उसको कांग्रेस से जोड़ करके, कि कांग्रेस को दिखाने के लिए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे किया था, इमरजेंसी लगाई थी, अक्सर काला दिन माना जाता है इतिहास का, जो बीजेपी हमेशा करती है? नहीं, ऐसे चुगलियों के लिए नहीं मैंने फिल्म बनाई है, मेरा वो स्वभाव नहीं है। ये जो संविधान के साथ, हमारे जो संविधान के साथ ये क्या घटना हुई थी, किन कारणवश ये घटना हुई थी, उन कारणों पर फोकस करते हुए, ताकि आगे चलकर हमारे संविधान के साथ में ये खिलवाड़ ना हो। एक जो लीडर होता है उसकी क्या साइकी होती है, उसके क्या डीपली हिडन सिक्योरिटीज और इनसिक्योरिटीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, ताकि हमारे संविधान को आगे चलकर ये खिलवाड़ ना हो पाए, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। बाकी किसी को कोई ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए
मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को उसमें शाइन कर सकती हूँ। फिल्मों का इस्तेमाल मैं उस चीज के लिए बिल्कुल नहीं करूंगी। विक्रमादित्य हैं, हिमाचल से मंत्री हैं यहाँ कांग्रेस सरकार में। उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन है, आपको लेकर के बयान दिया है। वो जब दूसरों पे टारगेट करती है तो अलग बात है, लेकिन अब जब उनके ऊपर टारगेट होता है तो वो तब नहीं देखती, लेकिन दूसरों को निशाना बनाती है। लेकिन हमारी बड़ी बहन है, यहाँ की बेटी है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि दूसरों को निशाना बनाने से पहले तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैंने बाकी फिल्म, अब जब मैं फिल्मों में गई तो मैंने आइटम नंबर्स को के खिलाफ जो है आवाज उठाई, तो क्या वो मैंने गलत किया? मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो महिलाएं मुझे कहती थी इसे इंग्लिश नहीं आती है और इसे जो है यहाँ से निकाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई और आउटसाइडर्स को रिस्क किया, मैंने वो गलत किया। फेयरनेस क्रीम के खिलाफ, औरतों को जो कम सैलरी मिलती थी उसके खिलाफ, औरतों को जो है वो शोषण जो होता है मीटू के खिलाफ मैंने एक संघर्ष किया, तो क्या वो मैंने गलत किया? उनको दिक्कत किस बात से है? उनको इस बात से दिक्कत है कि मैं जो है अब अपनी जन्मभूमि में, मातृभूमि में वापस आ रही हूँ और लोगों का मेरे प्रति प्यार देखकर उनको दिक्कत हो रही है। बाकी मैंने जो भी संघर्ष किया है, मैंने महिलाओं के उद्धार के लिए ही किया है। आज तक मैंने कभी किसी महिला के लिए कोई पर्सनल टारगेट नहीं किया, चाहे वो नेपोटिज्म के किड हो, चाहे उनको अननेसेसरी जो है वो ग्लोरीफाई किया जा रहा हो क्योंकि वो नेपोटिज्म के प्यारे हैं। तो मैंने अपने हक में रह के बाकी महिलाओं, नेपोटिज्म की तो एक बेटी है, बाकी करोड़ों बेटियों का क्या? आइटम नंबर पे जो उनको जो, तो उनके लिए तो सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन जो सड़कों पर बेटियां जाती हैं रात को कॉलेज से लेट हो जाती है ट्यूशन से, उनका क्या? तो अगर आपको जो है, अगर जो कुछ महिलाएं जो हैं वो अपनी कुछ दोस्तियों के लिए या इसके लिए जो है वो पे पैरिटी पे आवाज नहीं उठाती हैं, मगर बाकी करोड़ों महिलाओं का क्या, जिनको अपने घर चलाने, अपने बच्चे पालने हैं? तो ऐसा नहीं होता है। वो ये संकीर्ण सोच से मेरे इतने बड़ी फाइट को, इतने बड़ी मोटिवेशन को नहीं देख सकते। उनको अपनी सोच बढ़ानी होगी। एक आखिरी सवाल, आपकी फैमिली भी वेट कर रही है। हाँ, हाँ। हम लोग उनसे भी बात करते हैं। हाँ। आइए पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। कंगना, नहीं आप पूछ लीजिए सवाल। अच्छा, फिर चलते तो आइए, एक सवाल ये है कि आप विवादों में अक्सर रहती हैं, बेबाक बोलती हैं, आउटस्पोकन है, फिल्म इंडस्ट्री, तो राजनीति में भी क्या आप इसी ढंग से तमाम सवालों को फेस करेंगे, ऐसे जवाब देंगे जो बेबाकी से वहां रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा मुझे पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, तो जिस तरह से भी उनका मेरे प्रति संदेश रहेंगे, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो देखेंगे। अब तो इतना संयम रख पाएंगे? अब कितना बोलना है, कितने कैसे बोलना है? नहीं नहीं, वैसा संयम की कोई कमी नहीं है मुझ में। इतनी सफलता पाना, इतने मुकाम पर आना, इस बिना संयम के, बिना विल पावर के, बिना किसी इसके तो पॉसिबल था ही नहीं। तो वो कोई चिंता का विषय नहीं। ये एक राजनीतिक पहलू था जो कंगना से हमने बात की राजनीतिक मुद्दों पे।